हमारा ये रैली पुरअमन है। PIA की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज ये मुलाजिम आज सुबह जिना टर्मिनल की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन रेंजर्स एहलकारों ने दीवार बंद कर उन्हें रोक दिया। रेंजर्स एहलकारों ने भरपूर कुव्वत के साथ मुलाजमीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। हम पाकिस्तानी, हमें मत मारो, हम पाकिस्तानी। मुलाजमीन से निपटने के लिए रेंजर्स ही आगे आगे रही, जबकि पुलिस ने बाजार खुद को लाताल्लुक रखा। इसी दौरान गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल पैदा हो गई और मजमे के अंदर फायरिंग के नतीजे में 2 मुलाजिम हलाक हो गए। रेंजर्स और पुलिस दोनों ने ही फायरिंग से लाताल्लुकी का इजहार किया है। मुझे ये बताएं, ये जो रेंजर्स होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है या मारने के लिए होती है? ये निशान मुझे ये रेंजर्स वाले ने क्लाशन का बट मारा है और मैंने उससे कहा मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा, आप हमारी फौज है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब इस हद तक ना हमें मजबूर किया जाए कि हम भी फिर मुजामत करें। रेंजर्स की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी रहा। सूरत-ए-हाल इस हद तक जा पहुंची कि सरापा एहतजाज मुलाजमीन से रेंजर्स की तादाद ज्यादा हो गई, जिसके बाद रेंजर्स ने अपना निशाना भी तब्दील कर लिया। मुलाजमीन के बाद रेंजर्स का अगला निशाना सहाफ़ी थे, जिन्हें लाठीचार्ज का निशाना बनाया गया। ये सहाफ़ी पहले उस चौक पे खड़े थे जहाँ पे उन्हें दौड़ा कर यहाँ पहुँचाया गया है। इस लाठीचार्ज के दौरान BBC के नुमान हमारे जो कैमरामैन हैं वो भी, उनको भी चोटें आई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे 3 कैमरामैन हैं जो जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने इस एहतजाज को मजीद रोकने के लिए गुज़िश्ता शब लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर एहतजाज और हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन मुलाजिम अपने एहतजाज पर डटे रहे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, 6 महीने का टाइम मिल गया, आराम से सारे काम कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी ओके अब 6 महीने दिए थे आपको, अब हम इसको पब्लिक लिमिटेड बन गई है, अब हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दे रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर आज दोपहर तक परवाजों की आमद मामूल के मुताबिक जारी थी, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कई घंटे फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची।